नमस्ते दोस्तों। आज फिर से आपका द स्टॉकप्रेन्योर चैनल में स्वागत है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एफएमसीजी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक एचयूएल की बात की थी और उसमें कैसे हम उसके फंडामेंटल चेक किए और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना ग्रोइंग सेक्टर आईटी सेक्टर की, और उसमें भी सबसे बड़ी कंपनी जो एक रेप्यूटेड ग्रुप टाटा से जुड़ी हुई है। तो आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए और आप करोड़पति बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक शेयर में इन्वेस्ट करो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए हम टीसीएस की बात कर रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसमें आप इन्वेस्ट करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं कि ये आपको पैसा या करोड़पति बनाएगा नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके, जैसे हमने पिछली बार भी फंडामेंटल चेक किए थे, तो इस बार भी हम इसके फंडामेंटल चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी प्राइस का चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो आज मार्केट जैसे लाइव चल रहा है तो हम इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो 5 साल में इसने कितना 200% रिटर्न दिया, यानी आपने 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल में वो पैसा आपका 3 लाख हो जाता। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो अगर आपने 2004 में इन्वेस्ट किया होता इसमें, तो आज वो पैसा आपका 1 लाख समझो आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो पैसा 29 लाख हो जाता। तो कितने 16 साल में ही आपका पैसा 29 लाख। अब धीरे धीरे इसमें क्या कंपाउंडिंग होती है, तो वो फिर नेक्स्ट जब भी 100% बढ़ेगा तो वो डबल होता है। तो आप करोड़पति इसमें बन सकते हैं। तो हमने जैसे ही चार्ट पैटर्न देख, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में है, तो बहुत ही सही चार्ट पैटर्न है इस कंपनी का। अब ये करती क्या है इसके बारे में हम विकिपीडिया पे जाते हैं। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। टीसीएस बीएससी एनएससी दोनों पे है, इसका ऑपरेटिंग इनकम कितना है और ये क्या करती है, इसके प्रोडक्ट क्या है बेसिकली। तो ये इतने एक्विजिशन इसने किए हैं अभी तक, इस कंपनी ने इतने एक्विजिशन किए हैं, और इसमें इनका ऑपरेशन टोटल 50 सब्सिडी इनकी काम करती है। लोकेशन इंडिया, एशिया, ओशियन, अफ्रीका, बहुत जगह ये काम करती है। बीपीएस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इनोवेशन लैब, फिर स्पॉन्सरशिप, क्लास एक्शन लॉ सूट। तो ये बहुत से आईटी फील्ड में काम करती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यूएस में वगैरह, इनको यूरोप में और कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो जैसा हमने देखा कि आईटी सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी ये, यानी इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस के बाद। रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी बड़ी कंपनी है। फिर हम जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। जैसा हम पिछली बार भी हमने देखा था कि हम अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से हमें डेटा चेक करना है। तो हम इसकी आज की ये करंट प्राइस चल रही है 3631। फिर इसका फेस वैल्यू कितना, एक है नहीं, ये स्प्लिट हो चुका है। इसका 52 वीक हाई 3989, 8 अक्टूबर को रहा, और लो कब रहा 2 नवंबर 2020 को। इसका हम 18 अक्टूबर की ट्रेडिंग की बात करें या डिलीवरी की, तो 64% लोगों ने इसकी डिलीवरीज उठाई है। फिर कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, तो इसका अभी इस क्वार्टर का रिसेंटली रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट जो पिछली बार 8,28,100 लैक्स इन रुपी था, वो 10,15,000, यानी बहुत ही अच्छी ग्रो हुई है। फिर इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है इस बार। फिर हम जाते हैं प्रमोटर की होल्डिंग, 72% 0.19 प्रमोटर के पास है और सिर्फ 0.47% या 0.35% गिरवी है। तो ये हम देख सकते हैं। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा हमने देखा, तो 72% 0.19 प्रमोटर के पास है, यानी पूरा कंट्रोल इसका प्रमोटर के पास है। फिर 27.81 पब्लिक है, जिसमें डीआई, एफआईज और लोकल पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। तो ये हमने देखा कि इसका कैसा प्रमोटर होल्डिंग, प्राइस और ये सब हमने देखा रिजल्ट। तो अब हम जाते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। जैसे कि आपको पता है कि हम टीसीएस बैलेंस शीट, बेसिकली फंडामेंटल मीन्स बैलेंस शीट हम देखते हैं। तो हमने जैसे ही ये क्लिक किया, मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन होती है। तो हम जैसे ही मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाते हैं, टीसीएस की बैलेंस शीट हमें 21 मार्च तक के क्वार्टर की शो कर रही है। तो हम अब सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू रिजर्व 75, 70, डेब्ट फ्री कंपनी, यानी एकदम ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कोई कर्जा नहीं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता कर्जे पे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो, यानी टोटली डेट फ्री कंपनी है। फिर हम नेक्स्ट इसका जो फंडामेंटल है वो चेक करते हैं कि इसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछली साल जो 4,824 था, वो इस साल थोड़ा कम हुआ है।
इससे पहले 8,900 करोड़ था। तो ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंपनी एक्विजिशन कर रही है बहुत से नई नई कंपनी का, तो यहाँ से कैश वो यूज़ करती है बेसिकली, इनको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। तो अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो इसके पांचों जो फंडामेंटल हमने देखे, चार्ट पैटर्न, फिर इसके रिजर्व एंड सरप्लस, डेट है कि नहीं, ये जीरो डेट है, फिर ट्रेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सही, मतलब ठीक ठाक है। तो आप इस बैलेंस शीट को 5 स्टार बैलेंस शीट कह सकते हैं। फिर अब हम जाते हैं नेक्स्ट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम टाइप करते हैं TCS और स्क्रीनर वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको TCS की पूरी कुंडली मिल जाएगी। तो इसका जैसे हम देखते हैं, इसकी मार्केट कैप कितनी है, 13,35,894 करोड़, यानी ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। मतलब अगर ये कंपनी डूब गई ना तो पूरा इंडिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। ये इतनी बड़ी कंपनी है तो ये कभी डूब नहीं सकती। डिविडेंड यील्ड 1.05% ये डिविडेंड यील्ड देती है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 39%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 48%। फिर ये चार्ट पैटर्न जैसा हमने देखा, डेट फ्री कंपनी, इसके प्रोज क्या है 13.7, यानी बहुत ही बुक वैल्यू से ये बहुत ही महंगा है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। फिर दूसरी इसी पीयर कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता है इन्फोसिस, विप्रो, SCL, टेक महिंद्रा, L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, हैप्पीएस्ट माइंड, बहुत सी कंपनियां हैं जो IT सेक्टर में बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी करती है। और मतलब IT सेक्टर एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जैसे TCS 13 लाख करोड़ की, उसके नीचे इन्फोसिस है जस्ट नीचे 7,21,000 करोड़, फिर उससे नीचे विप्रो है। तो ये समझ लीजिए आप हाफ है, यानी TCS अगर 14 है तो इन्फोसिस 7 है, तो विप्रो 3 है, फिर SCL भी सेम ही बराबर मार्केट कैप में है। तो ये इसकी पीयर कंपनियाँ यानी इसके साथ जो काम करती है। फिर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट दिया है दिसंबर 28 से। तो इसका सेल्स कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स हम पहले देखते हैं। 37, 38, 900, 39 कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है इसका सेल्स। यहाँ थोड़ा कम हुआ था, फिर 40, फिर 42, 43, 45 और अभी सितंबर का रिसेंटली आया है 46,867 करोड़, ये इसका सेल्स है। अब इसका हम नेट प्रॉफिट पे जाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना रहा 8,000 करोड़, फिर 8,100, 8,100, 8,000, 8,100, 8,000, 7,000, यहाँ कम हुआ कोरोना के टाइम में, फिर 8,700, फिर 9,200, 9,008, फिर 9,600, यानी कंटिन्यू प्रॉफिट या तो कांस्टेंट है या बढ़ रहा है। तो ये तो क्वार्टरली प्रॉफिट हो गया। हम ईयरली प्रॉफिट पे देखते हैं। तो इसका सेल्स ईयरली हम मार्च से स्टार्ट करते हैं। 30,000, 37, 48, 62, 81, 94, 1,17,000 करोड़, 1,23,000 करोड़, 146, 156 लाख करोड़, 164 लाख करोड़, 1,77 लाख करोड़। मतलब आप देख रहे हैं कि इसका कंटिन्यूस सेल्स बढ़ रहा है, यानी ईयरली इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि इसका प्रॉफिट हम देखते हैं। अभी प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट 7,000 करोड़, 9,000, 10,000, 13,000, 19, 24, 26, 25, 31, 32 और 36,000 करोड़ टिल ईयर जितना भी क्वार्टर के रिजल्ट आए। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट और सेल्स कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी स्टॉक इसका कंपाउंडेड ग्रोथ कितना है, 10 साल में 14% की ग्रोथ की है, 3 साल में 9% की। सेल्स ग्रोथ कितनी है, कम से कम 10 साल 16% की कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ है पर ईयर। फिर स्टॉक प्राइस कैक कंपाउंडिंग ग्रोथ कितनी, 21% 10 साल से ग्रो कर रहा है, यानी आपका हर 3 या 4 साल में पैसा डबल होता है इस कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 37% का कंटिन्यूस इसने रिटर्न दिया है। फिर इसकी हम बैलेंस शीट जैसे हमने वहाँ देख ली थी, कैश फ्लो भी देखा था हमने, ये डिफरेंट रेशियोज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 72.05 है। ये दिसंबर से क्वार्टर 2018 से लेके अभी तक कितना कांस्टेंट, और यहाँ से उन्होंने फिर से बाय करना स्टार्ट किया, यानी प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग किसी को बेचना नहीं चाहते, वो किसी को देना ही नहीं चाहते, वो कंटिन्यूस अपने पास ही रखना चाहते। पब्लिक का कितना है 451 है, फिर DIs का कितना है 7.89 है, फिर FIs 15.37। तो डिसेंट एक शेयर पैटर्न है। तो इस वीडियो को देख के और इसके फंडामेंटल देख के हम कह सकते हैं कि ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इसमें कोई टेंशन भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये कभी डूबेगी नहीं, और ये टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है जो एक क्रेडिबल नाम है पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें आप
बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी आप थोड़ा अपने से भी रिसर्च कर लीजिएगा और धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। कभी 1 शेयर ले लिया, कभी 1 महीने में 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करते रहिए और एकदम टेंशन फ्री होकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमने जो टाटा की TCS IT सेक्टर की कंपनी, इसके बारे में हमने देखा, तो आप बेहिचक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद थोड़ा रिसर्च करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करिए और आपका प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।